नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम MPPEB व्यापम सब इंजीनियर के सिलेबस का डिटेल्स में एनालाइज करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। यानी कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, ठीक है। आप दोनों मीडियम वालों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका चैनल पर, ठीक है। MPPEB सब इंजीनियर का सिलेबस हम देख रहे हैं। ये सिलेबस इस वीडियो में इस तरीके से शूट किया गया है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, ठीक है। और जो PDF है वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवा दी जाएगी। बस आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहें अंत तक। नॉन टेक्निकल पार्ट 1, पार्ट 2 में टेक्निकल। तो पार्ट 1 जो नॉन टेक्निकल है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे तथा उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे तथा कौन कौन से टॉपिक्स है, वो सब इस वीडियो के आगे कवर किए जाएंगे। सेम ऐसा ही पार्ट 2 का भी विस्तृत टेक्निकल का सिलेबस आपको बताया दिया जाएगा। मैकेनिकल, टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ब्रांच है उसके, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड जो आप स्क्रीन पर नज़र आ रही है, अब यहाँ से समझते हैं वेटेज के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन का वेटेज आ रहा है और कितने मार्क्स का, ठीक है। और जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, ठीक है। चलिए पहला आपका सब्जेक्ट है GK। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे और 30 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। आपके GK से 30 क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे और 30 मार्क्स। सेकेंड आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसका वेटेज थोड़ा सा GK की तुलना में आधा हो जाएगा, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स का रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। इससे 15 क्वेश्चन आएंगे और ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी। इससे 10 क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे और 10 मार्क्स का रहेगा। टाइम की बात करें हम तो 3 आवर्स आपका रहेगा, यानी कि 180 मिनट्स, ठीक है। इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हल करना है, ठीक है। अब पार्ट 1 पार्ट 2 से आप कंफ्यूज मत होना, एक ही टाइम में और एक ही समय में एग्ज़ाम होगा। बस पार्ट 1 आपका नॉन टेक्निकल है और पार्ट 2 आपका टेक्निकल है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इससे 10 क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे और 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है जनरल साइंस। इससे भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज। इससे आपके 10 क्वेश्चन, वो भी बहुत बेसिक से डिज़ाइन होंगे और मार्क्स की बात करें तो 10 मार्क्स के होंगे। अब टोटल हम देखें तो टोटल अपने कितने हो गए, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। अगली स्लाइड में हम समझते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 100 मार्क्स रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको बता ही दिया, 3 आवर्स 180 मिनट रहेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। अब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से क्या, आप मैकेनिकल से हैं तो आपका मैकेनिकल का वेटेज रहेगा, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का वेटेज रहेगा, और आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो वेटेज किसका रहेगा, सिविल का, ठीक है। अब ग्रांड टोटल में हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो ग्रांड टोटल क्या हो गया, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिलाकर तो क्या हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर 200 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स, ठीक है ना। मतलब 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही मार्क्स रहेंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 क्वेश्चन करेक्ट देन यू विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है। अब समझते हैं हम कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना, उन पॉइंट के बारे में एक नज़र फेर लेते हैं, ठीक है। देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा जो आप सही करेंगे उसमें से, ठीक है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। सेकेंड है पॉइंट, आप नोट में क्या है, द एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जो आपका पेपर है ना, ये परीक्षा ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पेपर विल कंजिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न पत्र में टोटल 200 प्रश्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भाषाओं मतलब दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से ये सिलेबस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, मतलब क्या उन्होंने पॉइंट बताया, तो पेपर विल बी मतलब पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के आगे दिखाऊंगा, ये वही है जो पार्ट 1 हमने देखा था नॉन टेक्निकल, ठीक है ना, पार्ट 1 में देखा था नॉन टेक्निकल, वो यही है। क्या क्या रहेंगे नॉन टेक्निकल में, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर नॉलेज और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ये पार्ट 2 में आ जाएगा। मतलब जो आपका पेपर है वो गणित, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, इन विषयों का होगा। एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, मतलब जो प्रश्न पत्र है आपका वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। जैसे मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेगा और हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। आप जिस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटेल्स में एक एक बारीकी के साथ सिलेबस को। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि धैर्य के साथ अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहें। आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट इतना सा भी नहीं बचेगा, ठीक है। और फिर भी अगर बचता है तो कमेंट बॉक्स तो है ही सही, वहाँ पे आप छाप देना, 24 घंटे के अंदर आपको दे दिया जाएगा रिप्लाई, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो अब हम देखते हैं सिलेबस। हाँ, सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज का सिलेबस। पहला पॉइंट आपका इसमें क्या है, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड स्टेट, मतलब आपको करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और राज्य से क्वेश्चन यहाँ से डिज़ाइन होंगे। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है फेमस प्लेसेस इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध स्थान। थर्ड आपको पढ़ना बुक्स एंड ऑथर, मतलब किताबें और लेखक, कौन कौन सी प्रसिद्ध किताबें हैं, ठीक है, और उनको किसने लिखा, ये आप सभी को इतनी चीज़ें पढ़ना। अगला पॉइंट है साइंस एंड इनोवेशंस, विज्ञान और उसकी खोज। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है। म्यूजिक एंड लिटरेचर, संगीत और साहित्य। अगला पॉइंट है नेशनल डांस, राष्ट्रीय नृत्य, है ना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, मतलब कौन सा टॉपिक है, कौन सा है, फेमस प्लेसेस, प्रसिद्ध स्थान। प्रसिद्ध स्थान तो पता ही है, आप बहुत घूमते हो, है ना। आर्टिस्ट, प्रसिद्ध कलाकार। अब जो आर्टिस्ट आए इससे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, आर्टिस्ट ये हर एक फील्ड के होंगे, जैसे गाना गाने वाले, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, एक्टिंग, ठीक है। अगला टॉपिक है टूरिज्म, स्पॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूर्तियाँ, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। इकोनॉमिक्स इश्यू इन इंडिया, भारत में आर्थिक मुद्दे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक है आपका नेशनल न्यूज करंट, राष्ट्रीय समाचार। लेकिन ध्यान रखना वर्तमान के। अब बहुत से विद्यार्थियों का डाउट रहेगा कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो कितने महीने का सफिशेंट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको अगर थोड़े से आप एफर्ट मार सकते हैं तो 6 मंथ का सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समय कम है, अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ट पे पिछले जब एग्ज़ाम की डेट है आपको, उससे 3 से 4 महीने तक का भी सफिशिएंट है। अगला टॉपिक है आपका इंटरनेशनल इश्यू, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, ट्राइब्स, जनजातियाँ। अगला टॉपिक है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प। अगला टॉपिक है आपका कंट्रीज एंड कैपिटल्स, देश और उनकी राजधानियाँ, ठीक है। अगला टॉपिक आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। अगला है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अवलोकन अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। अगला टॉपिक है न्यू इन्वेंशन, आविष्कार,
ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व संगठन। ठीक है, अब ये आपका सिलेबस हो जाता है जीके का कंप्लीट। नेक्स्ट सिलेबस मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का कवर कर लेते हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि ये आसान है। रूट्स, जड़े, एवरेज, औसत। थर्ड आपका चैप्टर रहेगा परसेंटेज से भी क्वेश्चन डिजाइन होंगे, प्रॉफिट लॉस से भी होंगे, क्लॉक घड़िया से, रेशियो और अनुपात से भी आपके क्वेश्चन डिजाइन होंगे। अगला टॉपिक है अर्थमेटिक डेटा इंटरप्शन विच इंक्लूड बार ग्राफ्स, मतलब कि अंक गणित और डाटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ्ट शामिल है। मतलब कि ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वार क्राफ्ट नहीं है, बार क्राफ्ट है। ठीक है। पाई चार्ट। अगला आपका टॉपिक है वृत्त चित्र, लॉगरिथम, लघु गणक से भी क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रम परिवर्तन और संयोजन, लाइन ग्राफ एंड टेबुलेशन, रेखा रेखांकन और सारणीकरण। ठीक है। फिर ये आसान आसान से चैप्टर है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, समय और दूरी, वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी या टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें डिज़ाइन होते हैं। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, कौन सा? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी। हिंदी में अगर आपको अच्छे से बताना चाहूँ तो सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना। ठीक है। अब ये अपन ने मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिंदी से आपको टॉपिक बता देता हूँ, समझाने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा। संधि एवं संधि विच्छेद पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक समास, थर्ड आपका उपसर्ग, फिर अगला टॉपिक आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अगला टॉपिक फिर विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य और क्रिया। अगला टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक और हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपका हिंदी का यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट के सिलेबस की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंग्लिश का है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस हो गए आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए और वर्ब हो गई। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स आपके क्वेश्चन डिजाइन होंगे, आर्टिकल, एंदा, मॉडल्स, मॉडल्स में विभिन्न तरह की मॉडल, मैं, माइट, कैन, कोड, शुड, है ना, एंटोनोमिस और सिनोनोमिस, ये अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ये दिया एक ही में लेकिन अलग अलग है, एंटोनोमिस आपके अलग हो गए और सिनोनोमिस अलग हो गए। फिर है स्पेलिंग टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें से मोस्ट आईएमपी कौन सा टॉपिक है, तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक आपका बन जाएगा स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर वाला। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तो पैसेज कॉम्प्लेशंस। नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसका अंततः है लास्ट चैप्टर प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशंस, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन होंगे डिज़ाइन। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अगला सब्जेक्ट आपका है साइंस। ठीक है, साइंस, साइंस में क्या हो गया, अब्रीविएशन एसआई, मतलब संकेतन, किलोग्राम को किस में व्यक्त करते हैं, भार को, द्रव्यमान को, इन सभी को। ठीक है। फिर इकाइयाँ, यूनिट्स, डिस्कवरीज, प्रमुख खोज, इन्वेंशन, आविष्कार और आविष्कारकर्ता, मतलब कि जैसे अपन ने पढ़ा था ना बुक्स और उनके ऑथर्स, ऐसे ही आविष्कार और आविष्कारकर्ता, मतलब कौन से आविष्कार किया, आविष्कारकर्ता ने। ठीक है। अगला टॉपिक आपका है मापने के उपकरण, मेजरिंग टूल्स। ठीक है। मटेरियल्स, मटेरियल्स में क्या हो गया, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण। अगला टॉपिक डिफरेंस, किसमें, विज्ञान से संबंधित अंतर, विज्ञान से संबंधित। ठीक है। मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू साइंस, विज्ञान से संबंधित निर्णय लेना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डिज़ाइन हो या ना हो, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो बिल्कुल गारंटेड है कि क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन ये आपको बुद्धि के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक कवर करना। तो यहाँ पे मैंने बोला बुद्धि का विकास, तो आप इसको
उल्टे वे में मत लेके जाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि नहीं चलती, मतलब जहाँ पे आपका स्तर है उसको और ऊपर करके ले जाना, अपने आप को क्या करते रहना, अपग्रेड करते रहना, क्योंकि सीखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस की। कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सिलेबस है, इसमें क्या दिया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके आप जैसे कंप्लीट करते हैं ऐसे इनको भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। थर्ड टॉपिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्य, ठीक है, लाइक सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू का क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पता है ना सबको, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, नेटवर्किंग, इंटरनेट सफरिंग, इंटरनेट पर खोजना, जैसे खोजते हो ना आप कुछ भी तो किसका इस्तेमाल करते हो, फटाक से दबाया और कहाँ पहुँच गए, गूगल क्रोम में। ऑफिस, डाटा हैंडलिंग, डेटा संधारण, आइकॉन्स प्रतीक, टूल बार्स के बारे में, सर्च इंजन के बारे में यानी कि खोज इंजन, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपका है अर्थमेटिक रीजनिंग, ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर, घड़ी से भी आपके बनेंगे क्वेश्चन, लॉजिकल और वेन डायग्राम, डेटा सफिशिएंटी, कोडिंग डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन। ये 5-6 चैप्टर है, इसके आगे भी हैं, ठीक है। अगला आपका चैप्टर है पजल्स, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन और एनालॉजी, ठीक है। लास्ट आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, रीजनिंग का एनालॉजी। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट के सिलेबस की तरफ। अब आपका आ जाता है पार्ट 1 का सिलेबस हमने कर लिया है कंप्लीट। अब पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 में सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। यहाँ से आपको पहले बता ही दिया 100 क्वेश्चन डिजाइन होंगे और मार्क्स से भी कितना रहेगा, 100, ठीक है। मतलब जो ये मैंने लिखा ये लेके आओगे ना सब 100 में से 100, तभी तो हम बनेंगे सब इंजीनियर, ठीक है ना। तो चलिए इसका सिलेबस हम समझ लेते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं इनको टॉपिक बोलूँ या चैप्टर बोलूँ या सब्जेक्ट बोलूँ, बात बराबर ही है, क्योंकि जैसे हमने नॉन टेक्निकल में पढ़ा ऐसे ये टॉपिक नहीं है, ये पूरे आपके सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है, ठीक है, पता होगा आपको भी। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो मैं कुछ भी बोलूँ तीनों में से बात एक ही है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट ले लो या टॉपिक ले लो या चैप्टर ले लो। अगला आपका टॉपिक है सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। हिंदी में बताना चाहूँ तो सर्वेक्षण, लागत और सैंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अगला क्या है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब सिंचाई और जल संसाधन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मतलब सर्वेक्षण, लागत और फील्ड इंजीनियरिंग का अनुमान लगाना। अगला टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एनालाइज, संरचनात्मक विश्लेषण। ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, निक्की यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों जो यहाँ पे निक्की है मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, एक्चुअल में सॉइल मतलब मृदा, ठीक है, तो मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगला टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मैंसोरे स्ट्रक्चर, यानी कि आरसी कंक्रीट और हवेली संरचनाओं को डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इस्पात संरचनाओं का डिज़ाइन, ठीक है। फिर आपका है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, विनिर्माण तकनीक, और लास्ट आपका टॉपिक बचता है सिविल वालों के लिए ऑटोकेट सिविल इंजीनियरिंग ड्राइव। क्या हो गया इसका मतलब, एडोकेटेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, जानकारी आपको यूज़फुल लग रही होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ। किसका है वो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। अभी हमने जैसे सिविल का डिस्कस किया, अब हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए करेंगे। तो पहला आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकंड फील्ड थ्योरी, और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, विद्युत सामग्री। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, विद्युत माप और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार। अगला आपका सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रक प्रणाली।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन, पावर सिस्टम, और आपका लास्ट एंड टॉपिक आपका बचता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, मतलब स्विच गियर और प्रोटेक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मतलब आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे सिलेबस तो इसमें कवर करवा ही दिया है, लेकिन उसके साथ में आपको फुल स्टडी मटेरियल भी इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फुल स्टडी मटेरियल भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स का कवरअप किया जाएगा। अब बचते हैं मैकेनिकल और सिविल वालों। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका नॉन टेक्निकल, ठीक है, ये दोनों के लिए लाभदायक है, मतलब मैकेनिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी। और बात रही टेक्निकल की, तो आपकी क्लासें अभी फ़िलहाल नहीं लगेगी, जैसे ही लगती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट, मतलब अगले ब्रांच की तरफ। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिकल का। मैकेनिकल में पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी। सेकेंड चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल मशीन। और थर्ड वन है आपका डिज़ाइन ऑफ मैकेनिज्म कंपोनेंट्स, यांत्रिकी घटकों का डिज़ाइन, ठीक है। फोर्थ आपका चैप्टर है टर्बो मैकेनिक्स, टर्बो यांत्रिकी। नेक्स्ट आपका चैप्टर है किनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मैकेनिक्स मशीन्स, मशीन की गतिज और गतिशीलता। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, मशीन की गतिज और गतिशीलता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइविंग, ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइविंग, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफार्मर, मतलब क्या होगा, गर्मी का हस्तांतरण, ठीक है, गर्मी का हस्तांतरण। अगला टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठोस के यांत्रिकी। और लास्ट आपका बचता है मशीन ड्राइविंग, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह आपको संपूर्ण सिलेबस एकदम छोटी से छोटी जानकारी के साथ आपको बता दिया गया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपना।